सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा शर्मा। और आज की इस वीडियो में हम हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के हर एक फीचर को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना स्कूल सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने स्कूल को सिलेक्ट करते हैं, नाउ यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। जैसे आप अगर आप एडमिन हैं तो आप एडमिन पैनल पे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप टीचर हैं तो टीचर पैनल पे, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पैनल पे। नाउ इसके बाद मान लीजिए कि अगर आप एडमिन हैं तो आपको यहाँ पर एडमिन पैनल पर सिलेक्ट करना है, और जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। नाउ जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऐप ओपन हो जाएगा, और जैसे ही ऐप ओपन होगा आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। राइट नाउ हमारे ऐप का जो सबसे पहला फीचर है दैट इज क्लास। जैसे ही आप क्लास पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जितनी भी क्लासेस हैं जो आपने क्रिएट की होंगी वो सारा यहाँ पर शो होगा। और इन केस अगर आपको कोई न्यू क्लास ऐड ऑन करनी है तो आपको सिंपली ऐड क्लास पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड क्लास पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास का नेम लिखना है। मान लीजिए कि आपकी क्लास का नेम है क्लास 12। क्लास 12 नाउ यहाँ पर आपको ग्रेड सिलेक्ट करना है कि ग्रेड कौन सा है। नाउ सेक्शन, जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स डाल देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। क्लास 12, इसके बाद सेक्शन। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक क्लास क्रिएट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्लास डिलीट करनी है तो आपको सिंपली यहाँ पर डिलीट का बटन दिख रहा है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपकी ये क्लास डिलीट हो जाएगी। नाउ इसके बाद जो हमारा अगला फीचर है दैट इज स्टूडेंट। जैसे ही आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास हर एक स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्री नर्सरी के सारे स्टूडेंट्स आ जाए तो यहाँ और प्री नर्सरी के सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नर्सरी के स्टूडेंट्स आ जाएं तो यहाँ पर नर्सरी के स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास कोई न्यू स्टूडेंट आया है तो आपको सिंपली यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप बच्चे की फोटो अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर बच्चे का फुल नेम, मान लीजिए कि बच्चे का नाम है प्रिया, उसका रोल नंबर, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। ना यहाँ पर आपको क्लास सिलेक्ट करनी है कि बच्चा नर्सरी में है या फिर प्री नर्सरी में है। जेंडर सिलेक्ट करना है। नाउ डेट ऑफ बर्थ डालनी है बच्चे की, कॉन्टैक्ट नंबर, और ये सारी चीजें जैसे ही आप डाल देंगे आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस बच्चे की डिटेल एड ऑन हो जाती है लिस्ट में। अगर आपके पास एक्सेल शीट में आपने बच्चों का डेटा कलेक्ट कर रखा है तो आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही बल्क अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे, क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही बच्चे एंटर हो जाएंगे और उनकी एक प्रॉपर लिस्ट यहाँ पर आपके पास बनकर रेडी हो जाएगी। नाउ इसके बाद आता है हमारा टीचर सेक्शन। टीचर सेक्शन में आपके पास यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं आपके स्कूल में, सबकी डिटेल शो होंगी, उनका नेम, क्या क्या सब्जेक्ट्स उनको प्रोवाइड किए गए हैं, और क्या क्या क्लासेस असाइन की गई हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनकी सैलरीज क्या है। और कोई भी अगर आपको एडिट करना है उनकी डिटेल्स में तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। एक्सेस में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक्सेस का एक बटन है। जैसे ही आप इस एक्सेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ परमिशंस हैं जो कि हमने टीचर्स को दे रखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी ऐसी परमिशन जो आपको नहीं देनी है टीचर को, तो आप सिंपली उसको अनसिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से वो परमिशन टीचर के पैनल से हट जाएगी, उसको वो एक्सेस नहीं मिलेगा। ना इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं असाइन क्लासेस। यहाँ पर टीचर को जो भी क्लासेस असाइन की गई हैं आप उस पर क्लिक कर देंगे, और अगर आपको कोई भी क्लास अनसिलेक्ट करना है तो आप उसको अनसिलेक्ट करके यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। ना यहाँ से आप टीचर्स की सैलरी रिसिप्ट जनरेट करके दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर टीचर का नेम, किस मंथ की सैलरी रिसिप्ट है, उनकी सैलरी कितनी है, अलाउंस कितना है, डिडक्शन कितना है, ये सारी चीजें आप एड ऑन करके जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर उनका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, और आप यहीं से उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। नाउ इसके बाद आता है हमारा अटेंडेंस सेक्शन।
यहाँ पर सभी बच्चों की डिटेल शो हो जाएंगी। आप क्लास वाइज बच्चों की अटेंडेंस ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे नर्सरी की अटेंडेंस लेनी है, तो मैं सिर्फ क्लास सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पे सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। और अगर बच्चा प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है या फिर लेट है, तो ये सारी चीजें आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगे और पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा कि बच्चा प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है या फिर बच्चा लेट आया था। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो पेरेंट्स के पास चली जाएंगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रॉपर अपना अटेंडेंस शीट जनरेट करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस सेक्शन का यूज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद आता है हमारा होमवर्क सेक्शन। होमवर्क सेक्शन में आप बच्चों को इस तरीके से होमवर्क प्रोवाइड करते करेंगे। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप फोटो की हेल्प से बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड करें कोई इमेज की हेल्प से, तो आप यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ रिटर्न फॉर्म में होमवर्क को अपलोड करें, तो यहाँ पर आपको असाइन होमवर्क पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइक कोई फोटो अपलोड करनी है, आप डायरेक्टली फोटो के थ्रू अपलोड करना चाहते हैं, तो फोटो अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे क्लास सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ इसके बाद सब्जेक्ट एंटर कर दीजिए। नाउ टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऐड ऑन करके आप यहाँ पर जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका होमवर्क अपलोड हो जाएगा और स्टूडेंट पैनल में शो होगा। इसके बाद है हमारा टाइम टेबल सेक्शन। टाइम टेबल सेक्शन में आप बच्चों को एक प्रॉपर टाइम टेबल क्रिएट करके असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लिया, आपको नर्सरी क्लास का टाइम टेबल बनाना है। तो यहाँ पर प्रॉपर हर एक डेज दे रखे हैं। मान लीजिए अगर आपका स्कूल फ्राइडे तक है, तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं चीज़ों को। मान लीजिए कि आपका स्कूल सैटरडे को नहीं होता, तो आप यहाँ से सैटरडे को अनसिलेक्ट कर दीजिए। और अगर कोई भी चेंज करना है टाइमिंग वगैरह में, तो आप यहाँ से प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाकर और उसको सेव करके बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली ही स्टूडेंट पैनल पर अपलोड हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर सारी चीजें ऐड ऑन कर देंगे। नाउ इसके बाद आता है हमारा एग्जाम एंड मार्क्स। अब यहाँ पर आप बच्चों के एग्जाम में जो भी मार्क्स वगैरह आ रहे हैं वो अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर बच्चे का एग्जाम हुआ है पीरियोडिक या फिर यूनिट टेस्ट 1 का, ठीक है, यहाँ पर आपने यूनिट टेस्ट 1 डाल दिया। मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है बच्चे का, एग्जाम डेट क्या थी, और इसके बाद आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, प्री नर्सरी या फिर जो भी है। मार्क्स आपको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने जितने भी टोटल मार्क्स का पेपर लिया है, 100 का है या फिर उससे कम का है, तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर आप टाइप, यहाँ पे एग्जाम टाइप आप सिलेक्ट कर लीजिए कि ये यूनिट टेस्ट है या फिर वीकली टेस्ट है या फिर एनुअल एग्जाम है, जो भी है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बच्चे का मार्क्स वगैरह जो भी होगा वो अपलोड हो जाएगा ना। इसके बाद आता है हमारा करिकुलम सेक्शन। करिकुलम सेक्शन में आप अपना सिलेबस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ना। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक स्टेटस का बटन है। अब इसका काम क्या है, मान लीजिए कि अगर आपके स्कूल में कोई टॉपिक चल रहा है, मान लीजिए अभी मैंने ले लिया माई बॉडी, और अगर वो स्कूल में चल रहा है, तो आप ऑन गोइंग पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि पेरेंट्स को पता रहेगा कि अभी ये टॉपिक स्कूल में चल रहा है। या फिर अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीटेड पे क्लिक कर दीजिए, ताकि पेरेंट्स को प्रॉपर अपडेट रहे कि स्कूल में क्या चल रहा है, क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, फिर क्या चीजें कंप्लीट हो गई हैं, ये सारी चीजें। अगर आपको कोई मंथ में चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि इस मंथ का है या फिर इस क्लास का है, इस सब्जेक्ट का है। ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद आता है हमारा स्टडी मटेरियल। यहाँ पर आप अपनी बुक्स का जो भी पीडीएफ वगैरह है, सॉफ्ट कॉपी है, वो अपलोड कर सकते हैं, ताकि इन केस अगर बच्चे के पास बुक्स नहीं होती है, तो वो सॉफ्ट कॉपी की हेल्प से पढ़ सके और ये पेरेंट्स के पैनल पर अपलोड हो जाता है, यानी स्टूडेंट पैनल पर अपलोड हो जाता है। यहाँ पर आप जैसे अपलोड मटेरियल पर क्लिक करेंगे ना, क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी सब्जेक्ट है, टाइटल, और यहाँ पर अपनी फाइल को आप अपलोड करके यहाँ पर अपना स्टडी मटेरियल अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर में आप यहाँ पर अपने स्कूल का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपने टेस्ट लिए हैं या फिर मिड टर्म में जो भी एग्जाम हुए हैं या फिर एनुअली जो भी एग्जाम हुआ है बच्चों के प्रैक्टिस पर्पज के लिए। ठीक है, जैसे ही आप अपलोड पेपर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सकते हैं ना। इसके बाद आता है जनरेट पेपर। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन पेपर के बाद नेक्स्ट फीचर है, दैट इज टीचर्स अटेंडेंस। यहाँ से जैसे आप स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाते थे, उसी तरीके से आप टीचर्स की भी अटेंडेंस लगा सकते हैं।
टीचर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है या फिर लेट है, तो ये सारी चीजें आप अपडेट करके प्रिंट भी कर सकते हैं। आप सेव कर लीजिए इस डिटेल को, और उसके बाद जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक हार्ड कॉपी में आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं कि टीचर एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें। नाउ इसके बाद आता है टीचर्स टास्क। यहाँ पर आप टीचर्स को उनका टास्क असाइन कर सकते हैं कि अगर कोई टीचर है आपके स्कूल में तो उनको क्या काम देना है, किस टीचर को क्या काम देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कलर से हाई प्रायोरिटी करके एक बटन शो हो रहा है। तो इसका काम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जैसे ही आप सेंड टास्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टीचर का नेम सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, और जो भी डिटेल है या फिर मैसेज है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ड्यू डेट यानी कि जो ड्यू डेट है यानी कि कब तक उन्हें सबमिट करवाना है वो डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए। नॉर्मल या फिर हाई, यानी कि अगर वो काम नॉर्मल है तो आप उसको नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। अगर वो काम बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको हाई हाई पे क्लिक करके जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो जो टास्क है वो टीचर को असाइन हो जाएगा, उनके पैनल पर शो हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आप बेसिकली क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एड ऑन कर दीजिए जो भी क्वेश्चंस आप एड ऑन करना चाहते हैं। मान लीजिए कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने नर्सरी क्लास सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, टॉपिक सिलेक्ट किया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन टाइप सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है, लॉन्ग आंसर बनाना है या फिर फिलअप्स में बनाना है या फिर शॉर्ट आंसर बनाना है या फिर एमसीक्यू बनाना है, ट्रू फॉल्स बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने एमसीक्यू पे सिलेक्ट किया या फिर मैंने ट्रू फॉल्स पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन एंड मार्क्स, यानी कि कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। मान लीजिए कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर उसको एड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, ये 2 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन होगा। और ये किस टाइप का होगा, ये शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट आंसर टाइप में होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपना क्वेश्चन टाइप करना है। मान लीजिए मैंने शेप से रिलेटेड टॉपिक लिया था, तो मैंने अपना क्वेश्चन टाइप कर दिया कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर आप ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आता है पेपर जनरेटर, जो कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली जो भी आपने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं उसके बेसिस पर आप एक क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्कूल का लोगो अपलोड करना है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल का नेम अपलोड करना है, देन एग्जाम टाइटल कि एनुअल एग्जाम है या फिर हाफ ईयरली एग्जाम है। हाँ, इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट का ये पेपर है, मान लीजिए मैथ्स का है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लास सिलेक्ट करनी है कि प्री नर्सरी है या फिर फर्स्ट है, जो भी है। एग्जाम डेट क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स कितना है, ये सब चीजें, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उस पेपर में होंगी। एंड इसके बाद आप जैसे ही क्लास को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही जनरेट पेपर पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आ रहा है। पहला है एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। आपको जिस भी तरीके के क्वेश्चन चाहिए आप सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए, ये उस तरीके के क्वेश्चन पेपर में ऐड करके आपको दे देगा। आप जनरेट पेपर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ एक पेपर आपको जनरेट करके ये दे देगा। इसके बाद आता है हमारा इन्वेंट्री सेक्शन। अब इन्वेंट्री सेक्शन का काम क्या है, मान लीजिए कि आपके स्कूल में जो भी बुक्स वगैरह हैं या फिर जो भी यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं, ये सारी चीजों का आपको स्टॉक रखना पड़ता है। क्या क्या आइटम्स आ रहे हैं या फिर क्या क्या आपने बच्चों को दे दिए हैं, किसके किसके अमाउंट अभी तक नहीं आया है, पेंडिंग है। ठीक है, तो ये सारा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब इसको मैनेज करने के लिए सिंपली आपको ऐड आइटम पर जाना है। यहाँ पर आपने मान लीजिए आइटम का नेम लिख दिया कि आपने शर्ट्स, शर्ट्स आपने यहाँ पर आइटम का नेम डाल दिया, कैटेगरी है यूनिफॉर्म, प्राइस पर यूनिट कितना है, मान लीजिए 500 है एक शर्ट, 500 का है एक शर्ट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं कि फुल टी शर्ट है या फिर हाफ स्लीव वाली है, तो मान लीजिए मैंने फुल शर्ट डाल दिया, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने फुल शर्ट डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको टारगेट क्लासेस यानी कि किस क्लास के लिए है, अगर सभी क्लासेस के लिए है तो आप हर एक क्लास पे क्लिक कर दीजिए ना। इसके बाद उसकी क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए कि यहाँ पर उसकी क्वांटिटी है 300, तो जैसे ही आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगा।
इसकी स्टॉक वैल्यू कितनी है ये उसमें आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये सारी चीजें ना, जैसे ही आप स्टॉक इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मान लीजिए कोई और स्टॉक ऐड ऑन करना है तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी स्टूडेंट को, तो जैसे ही आप जिप आइटम्स को स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आइटम का नेम सिलेक्ट करना है। मान लीजिए शर्ट है और क्लास कौन सी है, प्री नर्सरी है। स्टूडेंट का नेम आपको सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी कितनी है, एक है, मान लीजिए आपने दो प्रोवाइड की है, प्राइस पर यूनिट 500 है। ठीक है, ये सारी चीजें आप एंटर कर देंगे और ये ऑप्शनल है, ये आप एंटर कर भी सकते हैं और नहीं भी। मान लीजिए कि जो पेमेंट है वो कैश में हुई है, ऑनलाइन हुई है, वो सारा आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने पहली चीज तो आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके दे दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू आपकी क्या थी और स्टॉक में स्टॉक वैल्यू अब आपकी क्या रह गई है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अपडेट हो गई है। ठीक है, तो इन्वेंट्री सेक्शन से आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा फी सेक्शन। फी सेक्शन में बेसिकली अगर बच्चे की फीस वगैरह नहीं आई है या फिर किसी भी मंथ की आपको फी के लिए रिमाइंडर भेजना है तो आप जैसे ही सेंड फी रिमाइंडर पर क्लिक करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेंड टू ऑल स्टूडेंट या फिर स्पेसिफिक क्लास या फिर स्पेसिफिक स्टूडेंट, तो ये ऑप्शनल है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपको सभी बच्चों को मैसेज भेजना है तो आपको ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फी की ड्यू डेट क्या है और अगर लेट फी कब तक आप मतलब पे कर सकते हैं ना, उसके बाद लेट फी का क्या अमाउंट है। मान लीजिए कि अगर पेरेंट्स इतने डेट तक फी नहीं पे करते हैं तो यहाँ पर आप एक अमाउंट एंटर कर दीजिए कि 1000 रुपीज लगेंगे या फिर जो भी लगेंगे, और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल रिमाइंडर है या फिर लास्ट नोटिस है। तो आप जो भी उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ऐड ऑन हो जाएगा ना, इसके बाद पेरेंट्स के पास एक मैसेज चला जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक जेंटल रिमाइंडर भेजना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्म नोटिस भेजना है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने हिसाब से मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं ना। उसके बाद आता है फाइनल वार्निंग। मान लीजिए कि अगर आपको लास्ट वार्निंग देनी है, अभी तक पेरेंट्स ने फी नहीं सबमिट की है, तो आप इस पर क्लिक करके सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाएगा। इसके बाद आता है अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन में आपके स्कूल में जो भी इनकम आ रहा है, जो भी एक्सपेंस हो रहा है, जो भी लॉस वगैरह हो रहे हैं, इसका एक प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड रहता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई फीस वगैरह आई है, कोई इनकम आई है, तो आपने सिंपली इनकम पे क्लिक किया। यहाँ पर कैटेगरी मान लीजिए फीस है, अमाउंट मान लीजिए आपके पास 1000 आए हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको ऐड कर देना है और यहाँ पर आपको डेट ऐड कर देनी कि किस डेट पर आए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारा आपके पास अपडेट हो जाएगा कि इतनी फीस आपके पास आई है और वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आता है सैलरी रिसिप्ट। यहाँ से आप टीचर्स की सैलरी जनरेट करके दे सकते हैं या फिर ना। इसके बाद आता है हमारा आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आप देख सकते हैं हर एक स्टूडेंट का इसने ऑटोमेटिकली आपको एक आईडी कार्ड जनरेट करके दे दिया है। यहाँ से आप चाहें तो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इनके अपने अकॉर्डिंग, और अगर आपको प्रिंट करना है इनको तो आप सिंपली प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आईडी कार्ड वो प्रिंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से आईडी कार्ड ये आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। नाउ इसके बाद आता है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में आप बेसिकली हर एक बच्चे का प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो स्टूडेंट्स की डिटेल डाल रखी थी उसके अकॉर्डिंग इसने कुछ, अभी मैंने मार्क्स अपलोड किए नहीं है। जैसे ही आप इसमें मार्क्स अपलोड कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि बच्चे के क्या मार्क्स आए हैं, ये सारी चीजें ना। जैसे ही आप प्रिंट रिपोर्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अभी मैंने इसमें कुछ डिटेल्स वगैरह डाली हुई है इसीलिए ऐसा शो हो रहा है। जैसे आप डिटेल्स डाल देंगे तो ये बच्चों की रैंकिंग वगैरह सब करके आपको दे देगा। इसके बाद है हमारा सर्टिफिकेट सेक्शन। अब सर्टिफिकेट सेक्शन में आप बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ एक क्लिक में बच्चों के लिए सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे को आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है तो आप जनरेट पर क्लिक करके जो भी डिटेल्स है, जैसे क्लास सिलेक्ट कर लिया आपने, किस बच्चे के लिए आपको बनाना है और किस डेट से किस डेट तक है, और इसके बाद इसका पर्पल क्या है और हायर स्टडीज या फिर वट एवर जो भी है, सर्टिफिकेट डेट क्या है, प्रिंसिपल का नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए। और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर आपको एक प्यारा सा
सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया है। नाउ इसी तरीके से आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डीओबी सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। नाउ इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सीसीटीवी कैमरा का फीचर है। सीसीटीवी कैमरा में अगर मान लीजिए आपको आपके स्कूल में कैमरास वगैरह लगे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड कैमरा पर क्लिक करेंगे, अपने कैमरा का नेम डालेंगे, लोकेशन डालेंगे, असाइन क्लासेस डालेंगे। नाउ इसके बाद फीड टाइप डालेंगे कि जो भी आपका कैमरा है। नाउ इसके बाद अगर आपने यूट्यूब की कोई लाइव वीडियो वगैरह जो भी अपलोड कर रखा है वो आप यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ यूआरएल आप यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देंगे। नाउ इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट्स को भी एक्सेस मिले तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो इससे पेरेंट्स के पास भी एक्सेस चला जाएगा। और अगर आपको उनको एक्सेस नहीं देना है तो आप इसको अनसिलेक्ट कर दीजिए, सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सेस आ जाएगा कैमरा का। इसके बाद है हमारा व्हीकल जीपीएस। व्हीकल जीपीएस में मेनली अगर आपके स्कूल में वैन लगी है या फिर बसेस वगैरह लग रखी हैं तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। सिंपली ऐड व्हीकल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी उसकी डिटेल है जैसे व्हीकल का नेम, व्हीकल नंबर, ड्राइवर का नेम, ड्राइवर का फोन नंबर, रूट, कैपेसिटी कितनी है, बच्चे कितने हैं उसमें, रनिंग है या फिर पार्क है या फिर मेंटेनेंस में है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर आप यूआरएल पेस्ट कर दीजिए उसका, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद आता है हमारा मैसेज सेक्शन। मैसेज सेक्शन में जो भी मैसेजेस आपके पास आए होंगे पेरेंट्स के थ्रू या फिर स्टूडेंट्स के थ्रू या फिर टीचर्स के थ्रू, वो सारा आपको यहाँ पर शो होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नोटिस सेक्शन। नोटिस सेक्शन में आप यहाँ पर पोस्ट भेज सकते हैं पेरेंट्स को। मान लीजिए कि अगर आपको कोई पीटीएम वगैरह शेड्यूल करना है या फिर कोई सेलिब्रेशन करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप अपना टाइटल डाल दीजिए, कंटेंट डाल दीजिए, जनरल है या फिर अर्जेंट है या फिर इंफॉर्मेशन है, तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑडियंस को सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको सिर्फ स्टूडेंट्स को भेजना है या फिर टीचर्स को भेजना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो वो रिमाइंडर जिसके पास भी जाना होगा, जैसे मान लीजिए अगर स्टूडेंट के पास जाना होगा तो स्टूडेंट के पास चला जाएगा या फिर टीचर के पास। ठीक है, इसके बाद आता है लीव रिक्वेस्ट। अगर कोई टीचर या फिर कोई स्टूडेंट छुट्टी पर है तो यहाँ पर आपके पास एक लीव रिक्वेस्ट आ जाएगा, आप यहाँ से उसको अप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए कुछ लीव्स आ रखी हैं तो आप उसको अप्रूव कर देंगे तो यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। जो 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 आपने अप्रूव किए होंगे वो यहाँ पर आपको शो होगा, रिजेक्टेड आपको यहाँ पर शो होगा, जो पेंडिंग होगी वो आपको यहाँ पे शो होगा। इसके बाद आता है लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड में ये बच्चों की आपको रैंकिंग करके दे देगा कि पूरी क्लास में कौन सा बच्चा टॉप पोजीशन पर है, कौन सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, इस तरीके से आपको रैंकिंग करके दे देता है। नाउ स्कूल गैलरी। स्कूल गैलरी में आप बच्चों की फोटो इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज वगैरह हो रही है स्कूल में तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपना इवेंट का नेम लिखना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, डेट डालनी है इवेंट की, और किसको किसको आपको दिखाना है। मान लीजिए सिर्फ स्पेसिफिक बच्चों को दिखाना है तो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाना है किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को तो वो आप यहाँ पर क्लास और बच्चे का नेम वगैरह सारी डिटेल्स डाल देंगे तो ये उसी पर्टिकुलर बच्चे को शो होगा, या फिर अगर हर किसी को दिखाना है तो ये हर किसी को शो होगा। इसके बाद जो भी रिमाइंडर्स वगैरह रिमाइंडर आपको लाइक जो भी आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो होंगी। अगर मान लीजिए कोई रिमाइंडर आपको ऐड ऑन करना है, आपको भेजना है किसी पेरेंट्स को या फिर किसी टीचर को, तो यहाँ पर अपना टाइटल नोट जो भी डिटेल है वो सारा डालकर आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए कि फीस के लिए है, एग्जाम के लिए, फिर किसी मीटिंग के लिए है, तो ये सारा आप यहाँ पर सिलेक्ट करके जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो रिमाइंडर चला जाएगा। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं आपको जो भी अगर चेंजेस करने हैं, मान लीजिए अगर अपना लोगो चेंज करना है, स्कूल का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जो भी चीजें चेंज करनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना यूपीआई डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर ऑनलाइन पेमेंट आपको ऐप के थ्रू ही रिसीव करनी है तो यहाँ पर अपना क्यूआर अपलोड कर दीजिए, यूपीआई आईडी, यूपीआई नेम, अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ये सारी चीजें आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो इसके थ्रू आपके पास पेमेंट आने लग जाएगी। यहाँ पर आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये मैंने आपको वैसे समझा दिया था कि जो टीचर सेक्शन है ये आप डायरेक्टली टीचर सेक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कोई नया टीचर आया है या फिर कोई नया बच्चा आया है, उसका स्टूडेंट नेम या फिर पासवर्ड चेंज करना है या फिर नया बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं नया यूजर नेम और नया पासवर्ड आप उसको क्रिएट करके दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बैकअप वगैरह लेना है तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई सिस्टम हैंग वगैरह हो गया तो यहाँ से आप बैकअप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे ऐप की डिटेल्ड वीडियो।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज कर कर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।